हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 3 तत्वों का वर्गीकरण एवं गुण धर्मों में आवर्तता यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में कुछ 10th क्लास में हमने पढ़ा है इसके बारे में। इस चैप्टर में हम आवर्त सारणी किस प्रकार से प्रारंभ हुई उसके बारे में बात करेंगे। तत्वों के आईयूपीएसी नाम क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एसपीडीएफ ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं, परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं क्या होती हैं, आयनन एंथैल्पी क्या होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती हैं, इनको कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं और इनके क्या अनुप्रयोग हैं, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रारंभ में जब तत्वों की खोज हुई तो ये पाया गया कि तत्व के थोड़ी मात्रा में थे, कम संख्या में थे, लेकिन जब धीरे धीरे तत्वों की संख्या में वृद्धि हो गई, बहुत ज्यादा संख्या में तत्व खोजे गए, तो ये दिक्कत आने लगी कि उनके गुणों को किस प्रकार से याद रखा जाए। अब जब उनके गुणों को किस प्रकार से याद रखा जाए सरलतम तरीके से, तो ये विचार किया गया कि ऐसी कोई सिस्टमेटिक टेबल होनी चाहिए जिसके आधार पर इन तत्वों के गुणों को याद करना संभव हो पाए। तो इसी क्रम में कई सारे प्रयास किए गए। अब उन प्रयासों में जो सबसे पहले प्रयास किया गया वह प्रयास किया गया डोबेरीनर नामक एक वैज्ञानिक था, उसने प्रयास किया और उसने क्या किया, उसने छोटे छोटे और ग्रुप बनाए और उन ग्रुपों की सहायता से तत्वों के गुणों को याद करने का प्रयास किया गया, समझाने का प्रयास किया गया। अब उसने जो ट्रिपलेट, उनको कहा गया ट्रिपलेट, त्रिक समूह जो बनाए वह बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं थे, ज्यादा संख्या में नहीं थे, इसलिए यह उसका जो नियम है वो ज्यादा चला नहीं। तो सबसे पहले यानी तत्वों के गुणों को व्यवस्थित तरीके से ध्यान में रखने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न प्रयास किए गए। पहला प्रयास, इसके अंतर्गत सबसे पहले डोबेराइनर नामक वैज्ञानिक ने 3-3 तत्वों के समूहों को बनाया, जिसे त्रिक नियम कहा गया, और यह नियम कुछ ही तत्वों तक लागू हुआ। जैसे मान लीजिए एक ट्रिपलेट बनाया उसने, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अब ये भी कहा उसने कि जो बीच वाला तत्व है उसका जो परमाणु भार है वो शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार का मीन होता है यानी माध्य होता है। जैसे हम कहें लिथियम का परमाणु भार 7 है और इसका 39 है पोटेशियम का, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा 46/2 यानी 23। तो इस प्रकार से ये एक ट्रिपलेट बना। ऐसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इसका भी एक ट्रिपलेट बनाया, और ऐसा ही क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसका भी एक ट्रिपलेट बनाया। तो इस प्रकार से कुछ समूह बनाए, लेकिन यह ज्यादा सफल नहीं रहा इनका मत। इसके बाद में न्यूलैंड नामक एक वैज्ञानिक हुआ और उसने कहा कि ये जो छोटे छोटे समूह बनाए उसने, और उसने कहा कि जिस प्रकार से संगीत में 7 स्वर होते हैं और जो 8वां स्वर है वो पहले वाले स्वर के बराबर होता है, इसी प्रकार से जो तत्व हैं अगर उनको एक व्यवस्थित क्रम में जमाया जाए तो जो 8वां तत्व होगा वह पहले वाले तत्व के समान गुण वाला होगा। तो इस प्रकार से उसने अपना अष्टक का नियम उसका कहलाया कि जिस प्रकार से सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा होते हैं, यानी 7 स्वरों के बाद में 8वां स्वर कौन सा है, पहले वाले स्वर के बराबर है। तो इसे अपन न्यूलैंड का नियम कहते हैं, लेकिन यह भी करीब 20 परमाणु क्रमांक तक के तत्वों पर ही लागू हुआ। तो न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने अष्टक का नियम दिया, जिसके अनुसार 7 तत्वों के बाद 8वां तत्व पहले तत्व के समान गुणों वाला होता है। यह नियम भी करीब 20 परमाणु क्रमांक तक ही लागू हुआ।
उसके बाद में एक और वैज्ञानिक हुआ लोथर मेयर वक्र, जिसके आधार पर भी इनको व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया। लेकिन इन सब के बाद में सबसे जो महत्वपूर्ण बात की गई वो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था मेंडलीव। अब ये जो मेंडलीव है, इसने एक अपना नियम बनाया और उसके आधार पर एक टेबल बनाई और उसने कहा कि वास्तव में जो तत्व हैं, अगर उनको हम परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें तो एक निश्चित अंतराल के बाद में समान गुण वाले तत्व की पुनरावृत्ति होती है और इसे ही हम उसका क्या कहते हैं, आवर्त नियम, यानी मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। अब उसने नियम के अनुसार क्या हो गया कि तत्वों के गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निश्चित अंतराल बाद समान गुण वाले तत्व की पुनरावृत्ति होती है। ये उसने बात कही। और मेंडलीव ने अपनी जो आवर्त सारणी है उसमें किस प्रकार से, एक तो खड़ी लाइनें होंगी और एक क्षैतिज लाइनें, हॉरिजेंटल, और एक वर्टिकल। तो इस प्रकार ये जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं इनको क्या कहा गया, आवर्त, और ये जो वर्टिकल होते हैं उनको कॉलम कहा गया, यानी उसको हिंदी में वर्ग कहते हैं। तो कुल मिलाकर के उसने 9 वर्ग, पहले तो 8 ही थे लेकिन बाद में 0 वर्ग और जोड़ दिया गया, तो कुल मिलाकर के 9 वर्ग और 7 आवर्त बनाए। ठीक है, लेकिन 1 से लेकर 7 वर्गों को 2 उपवर्गों ए और बी में बांटा गया। यानी उसमें क्या हो गए, 2 उपवर्ग और थे, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, इसी प्रकार 7th ए 7th बी। तो इस प्रकार से उसने एक अपनी आवर्त सारणी का प्रारूप प्रस्तुत किया। अब इसकी मुख्य रूप से क्या विशेषताएं रही, इसकी विशेषता रही कि कुछ तत्वों का, नंबर 1 क्या रहा, कुछ तत्वों का परमाणु भार अधिक होने के बावजूद भी उन्हें पहले स्थान दिया गया। यानी इसने अपने नियम की चिंता नहीं की और अपना जो नियम था उसको एक तरफ रखते हुए जो तत्व थे उनको अधिक जो परमाणु भार था उनको भी पहले रख दिया। और दूसरी विशेषता मुख्य क्या थी कि कुछ जो तत्व थे उस समय तक नहीं खोजे गए थे, लेकिन उसने क्या किया कि उनके लिए रिक्त स्थान छोड़ दिया था और एक तरह से भविष्यवाणी कर दी कि भविष्य में कभी भी तत्व खोजा जाएगा तो उसको यहाँ पर स्थान मिलेगा। तो कुछ तत्व जो कि उस समय तक खोजे नहीं गए थे उनके लिए आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़ दिया था, जिसके कारण अन्य वैज्ञानिकों को नए तत्व खोजने की प्रेरणा मिली। ठीक है ना, तो उनको क्या प्रेरणा मिली कि नए तत्व खोजने की प्रेरणा उनको मिली। इस प्रकार से तो जैसे एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन, इनको क्रम से बाद में क्या कहा गया, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, इनको बाद में कहा गया। इन तत्वों के ये नाम रखे गए। अब इसकी कमी क्या रह गई, मुख्य रूप से इसकी कमी रह गई, नंबर 1, उसकी आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं है। समस्थानिकों का मतलब क्या हो गया, जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो तो वे क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। इसी प्रकार से हाइड्रोजन की जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं है, उसको कहाँ स्थान देना चाहिए वो स्पष्ट नहीं है। और तीसरी बात है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को आवर्त सारणी में अलग से स्थान दिया गया है। तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड ये 2 श्रेणियां हैं, इनको आवर्त सारणी जैसे एक टेबल बनाई है तो उसको नीचे अलग से स्थान दिया गया है। तो ये कुछ कमियां थी, और लेकिन मुख्य रूप से पहला जो प्रस्ताव, यानी बिल्कुल ठीक प्रकार का प्रस्ताव उसके द्वारा रखा गया, वो बहुत ही अच्छा प्रस्ताव रखा गया। लेकिन कुछ कमियां होती हैं तो उनको बाद में फिर उनके आधार पर और खोज होती है, फिर उसको ठीक किया जाता है। तो इसके आधार पर और खोज हुई और एक आधुनिक आवर्त सारणी जिसे अपन क्या कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, और उसका निर्माण किया गया और उसे मोजले नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। मोजले द्वारा बनाई गई है। और ये क्या कहता है, ये कहता है कि वास्तव में जो तत्वों के गुण हैं वो परमाणु भार के नहीं बल्कि परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये तत्वों के गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं और उनके जो भौतिक और रासायनिक गुण है वो इस पर परमाणु क्रमांक पर ही डिपेंड करते हैं। और इसमें क्या क्या विशेषताएं हुई इसकी सारणी में,
इसने वर्गों की संख्या कितनी कर दी? 18। जो उपवर्ग थे ए और बी उनकी व्यवस्था को हटा दिया, तो वर्गों की संख्या कितनी हो गई? 18। और आवर्त वही 7 रहे। दूसरी बात, पहले आवर्त को अति लघु आवर्त जिसमें 2 तत्व रहते हैं, दूसरे और तीसरे आवर्त में 8-8 तत्व रहते हैं जिसे अपन लघु आवर्त कहते हैं, चौथे और पांचवें में 18-18 तत्व रहते हैं जिसे हम दीर्घ आवर्त कहते हैं, और छठा आवर्त जिसमें 32 तत्व रहते हैं उसे अति दीर्घ आवर्त कहा गया, जबकि 7वां आवर्त अभी कैसा है? अपूर्ण है। तो इस प्रकार से ये जो आवर्त सारणी है उसकी व्यवस्था की गई, और इस आवर्त सारणी को बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से रखा गया। और ये जो आवर्त सारणी आप देख रहे हैं, किताब में देख सकते हैं आप, ये जो आवर्त सारणी है इस प्रकार से, ये कौन सी आवर्त सारणी है? मेंडलीव की आवर्त सारणी है, जिसको आपकी किताब में पेज नंबर 71 पर दिखाया गया है। तो ये फर्स्ट इस प्रकार से, ये तो हो गए आवर्त, ठीक है, ये आवर्त है और ये वर्ग है। इस प्रकार से ये 8 वर्ग थे प्रारंभ में, लेकिन बाद में इसमें एक शून्य ग्रुप का और जोड़ दिया गया, तो इस प्रकार से कुल 9 वर्ग इसमें हो गए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये मेंडलीव की आवर्त सारणी है। इसके बाद में फिर आपकी किताब में देखेंगे तो आप को आधुनिक आवर्त सारणी भी प्राप्त हो जाएगी, यानी देखने को मिल जाएगी। ये आधुनिक आवर्त सारणी है, ये इसकी बनावट है। ये आधुनिक आवर्त सारणी है जिसमें ये जो वर्गों की संख्या है वो 1 से लेकर के 18 तक हो गई है, और लेंथेनाइड और एक्टेनाइड को नीचे अलग से स्थान दिया गया है। तो ये आवर्त सारणी के बारे में अभी हमने जानकारी की, थोड़ी रूपरेखा। अब इसको किस प्रकार से और विभाजित किया गया है, किस प्रकार से बनाया गया है, उसके बारे में हम अगली जो वीडियो है उसमें पढ़ेंगे कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।